हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकिल एक्सार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। यानी फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स मेरा सेकंड यूनिट चल रहा है। और फ्रेंड्स, सेकंड यूनिट के मैंने आप सभी को फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन आप सभी को प्रोवाइड कर दिया, थर्ड लेसन भी प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड यूनिट का लास्ट लेसन यानी फोर्थ लेसन है, जिसका नाम है फ्रेंड्स मानव तथा पशु समाज। यानी फ्रेंड्स, आज मैं इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को बताने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक खेतीहर समाज से संबंधित नहीं है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने आर्थिक जनसंख्या, सेकंड है उच्च प्रजनन, थर्ड है हथौड़ा का प्रयोग, एंड फोर्थ है विषमता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर विषमता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेतीहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना श्रम विभाजन, सेकंड है कारीगरी का अभाव, थर्ड है प्रतिस्पर्धा, एंड फोर्थ है विशेषीकरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर प्रतिस्पर्धा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव और पशु समाज में अंतर में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सामान्य विश्वास, सेकंड है भूभाग, थर्ड है संगठन, एंड फोर्थ है आत्मस्थायीकरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है संगठन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव समाज पुस्तक के लेखक हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने किंग्सले डेविस, सेकंड है मैकाइबर, थर्ड है मजूमदार, एंड फोर्थ है रूथ है बेंडिक्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है किंग्सले डेविस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने मानव समाज तथा पशु दोनों में होता है, एंड सेकंड आपने मानव समाज में होता है, पशु में नहीं। थर्ड है संस्कृति मानव तथा पशु दोनों में होती है, एंड फोर्थ है सभ्यता मानव तथा पशु दोनों में होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मानव समाज मानव तथा पशु दोनों में होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड आपन है प्रत्येक समाज में निहित होता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपन साहचर्य, सेकंड है पेड़ पौधे, थर्ड है जीव जंतु, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है साहचर्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि समाज मूल स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपन मार्क्स, सेकंड है दुर्खीम, थर्ड है बेबर, एंड फोर्थ है मेलिनोवस्की। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है दुर्खीम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि समाज अपनीपन की चेतना है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने गिडिंग्स, सेकंड है मैकाइबर, थर्ड है कूले, एंड फोर्थ है सोरोकिन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गिडिंग्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वे समाज जिनकी प्रतिमान संस्कृति द्वारा निश्चित होती है सामाजिक संस्कृति कहलाते हैं। किसका कथन है। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने बेबर का, सेकंड है कूली का, थर्ड है किंग्सले डेविस का, एंड फोर्थ है मार्क्स का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है किंग्सले डेविस का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव और पशु समाज में पाए जाने वाला शारीरिक अंतर मात्रा का है ना कि प्रकार का। किसका संबंध है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने डेविस का, सेकंड है मार्क्स का, थर्ड है सैमुअल कोइंग का, एंड फोर्थ है बेबर का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सैमुअल कोइंग का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। किसका कथन है। फ्रेंड्स फर्स्ट अपना मैकाइबर पेज का, सेकंड है किंग्सले डेविस का, थर्ड है दुर्खीम का, एंड फोर्थ है फेयरचाइल्ड का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है किंग्सले डेविस का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसका कथन है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने ग्रीन का, सेकंड है काम्ट का, थर्ड है अगस्तो का, एंड फोर्थ है स्पेंसर का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अगस्तो का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। किसका कथन है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने गिलिन का, सेकंड है ग्रीन का, थर्ड है जिन्सबर्ग का, एंड फोर्थ है मैकाइबर पेज का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मैकाइबर पेज का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव तथा पशु के भेद का आधार संस्कृति है। किसका विचार है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कॉम्ट का, सेकंड है डेविस का, थर्ड है दुर्खीम का, एंड फोर्थ है बेबर का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डेविस का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विहीन समाज के अंतर्गत डेविस ने किन तीन समाजों का उल्लेख किया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने फ्रेंड्स ए ऑप्शन है कि कीट समाज, स्तनपाई समाज, चिंपांजी समाज। थर्ड सेकंड ऑप्शन है गिबन समाज, पशु समाज, कीट समाज। थर्ड ऑप्शन है कीट समाज, स्तनपाई समाज, मानव समाज, एंड फोर्थ ऑप्शन है कीट समाज, स्तनपाई समाज, वानर समाज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन यानी कीट समाज, स्तनपाई समाज एवं वानर समाज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पशु समाज में चींटियों के अतिरिक्त किसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने कछुआ, सेकंड है कौवा, थर्ड है मधुमक्खी, एंड फोर्थ है बंदरगाह यानी बंदर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मधुमक्खी यानी मधुमक्खी भी इतना भी श्रम करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन कहलाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपन है स्थलाकृति विज्ञान, सेकंड है भूगोल, थर्ड है परिस्थिति विज्ञान, एंड फोर्थ है प्राणी विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर परिस्थिति विज्ञान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है कि पशु समाज को निम्नलिखित में से किस तरह का समाज कहा जा सकता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना सांस्कृतिक सामाजिक समाज, सेकंड है जैविक सामाजिक समाज, थर्ड है अनुवांशिक समाज, एंड फोर्थ है प्रजातीय समाज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जैविक सामाजिक समाज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास कहलाता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना संस्कृतिकरण, सेकंड है प्रसंस्कृतिकरण, थर्ड है प्रसंस्कृति ग्रहण, एंड फोर्थ है पुनर्संस्कृतिकरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पुनर्संस्कृतिकरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव समाज पशु समाज से किस अर्थ में भिन्न है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने पशुओं में सहयोग का अभाव होता है, सेकंड पशुओं में संगठित समूह का अभाव होता है, थर्ड मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है, एंड फोर्थ आपन मानव समाज अपने सदस्यों की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मानव समाज की विकसित संस्कृति होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने समनर, सेकंड है मैकाइवर, थर्ड है बेवर एंड फोर्थ है पार्सन्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइवर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव समाज की समस्त विशेषताएं सामाजिक सांस्कृतिक हैं तो पशु समानता की समस्त विशेषताएं कैसी होगी। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जबकि, सेकंड है सांस्कृतिक, थर्ड है सामाजिक जबकि एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सामाजिक जबकि है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किंसले डेविस ने निम्नलिखित में से किसी समाज का निर्माण की आधारभूत दशा कहा है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सामाजिक एकता को, सेकंड है संयुक्तता के स्तर को, थर्ड है श्रम विभाजन के एंड फोर्थ आपने सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संयुक्तता के स्तर को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस समूह की सामाजिक प्रतिमान वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित होती है उन्हें कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है जैविकीय प्रतिमान, सेकंड है जैविकीय सामाजिक प्रतिमान, थर्ड है जैविक सामूहिक प्रतिमान एंड फोर्थ है अनुवांशिक प्रतिमान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जैविक सामाजिक प्रतिमान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं या कथन सही नहीं। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कीट समाज में अक्सर नर और मादा के समूह अलग अलग होते हैं। सेकंड है हाथियों के समूह को एक स्तनपायी समाज कहा जा सकता है। थर्ड है स्तनपायी पशु की जीव रचना सरल और अपरिवर्तनशील होती है एंड फोर्थ है स्तनपायी पशु अधिकांशतः कार्य एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्तनपायी पशु की जीव रचना सरल और अपरिवर्तनशील होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, निम्नलिखित कोट में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। इससे फ्रेंड्स कथन है कि पशुओं से भिन्न मानव की सबसे प्रमुख जैविक विशेषता उसका मस्तिष्क यानी विकसित मस्तिष्क है। तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या है कि विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव में सीधे खड़े हो सकने की क्षमता पैदा हो सकती है। इसका कोट है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का कारण है। सेकंड ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए का कारण नहीं है। थर्ड है ए सत्य है किंतु आर गलत है एंड फोर्थ है ए तथा आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए सत्य किंतु आर गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स रीढ़ के हड्डी के कारण हम एकदम कंफर्टेबल खड़े हो सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें कोड की सहायता से उनका सही उत्तर का चयन भी करना है। तो फ्रेंड्स एक प्रकार समाज के प्रकार है, दूसरी प्रकार उनकी विशेषताएं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। यानी फ्रेंड्स जो कीट समाज होती है उनकी सभ्यता यानी कि उसकी विशेषता क्या होती है। तो फ्रेंड्स उसकी जो विशेषता होती है वो फ्रेंड्स होते हैं कि जो कीट समाज होते हैं वो नर और मादा में शारीरिक भिन्नता होती है। जो स्तनपायी समाज होते हैं फ्रेंड्स उनमें क्या होते हैं तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष बोध द्वारा सीख लेते हैं। नर वानर समाज जो फ्रेंड्स है क्या है तो इसमें फ्रेंड्स जो नर वानर समाज होते हैं वो फ्रेंड्स संसार की प्रक्रिया रखते हैं और फ्रेंड्स मानव समाज संस्कृति बनाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में ये आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट कोड है सी यानी कि 4213। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पर समाज से संबंधित नहीं है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों को प्रदर्शित करना, सेकंड है प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना, थर्ड है सभी काम अपने स्वयं के अनुभवों के द्वारा करना एंड फोर्थ है पूर्व ज्ञान संबंधी प्रतीकों का होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पूर्व ज्ञान संबंधी प्रतीकों का होना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कोट में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पशुओं के व्यवहार जन्मजात विशेषताओं पर आधारित होते हैं, सेकंड है पशुओं के व्यवहार सामूहिक निर्णयों से बंधे होते हैं, थर्ड ऑप्शन है मानव व्यवहारों का आधार सामाजिक सीख है एंड फोर्थ है मानव समाज में सामूहिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिगत जीवन का अधिकता महत्व होता है। तो फ्रेंड्स इसमें कोट है सी तथा डी, सेकंड ऑप्शन है ए तथा डी, थर्ड है ए तथा सी एंड फोर्थ है बी तथा सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए तथा सी यानी फ्रेंड्स जो इसका ए कोट है वो भी सही है और फ्रेंड्स जो सी कोट है वो भी सही। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो 29 क्वेश्चन बताया वो समझ में आ गया है। फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू।